ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर से ये वाला जो टॉपिक है लिखने के लिए भी आ जाता है बच्चा, और इससे न्यूमेरिकल अक्सर आ जाते हैं। आइए आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता हूं और मजा आ जाएगा, लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा। सबसे पहले इतनी बात समझिए कि किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को मुझे अगर बाहर निकालना है तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन को कुछ खिलाना पड़ेगा, खाना। उसी खाना को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, भोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना भोजन करता है यहां से बाहर निकलने के लिए बेटा, उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। मान लीजिए 10 जूल की आवश्यकता है, लेकिन ये जो एनर्जी, ये जो खाना आएगा वो कहां से आएगा? इंसिडेंट एनर्जी से। तो मान लीजिए इंसिडेंट एनर्जी हमने ज्यादा दे दिया 12 जूल। ये तो वही बात हुई कि खाना चाहिए हमारा 10 जूल, आप दे दिए 12 जूल, तो क्या होगा? लड़का लोग पागल ना हो जाएगा? लड़का लोग को जितना खाना होता है उतना ही दीजिए तो बढ़िया, ज्यादा दे देंगे तो पगला जाता है। वही चीज यहां होती है बच्चा विद दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट हैपेंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज दैट अगर इंसिडेंट एनर्जी मेरी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो बचा हुआ 12 जूल 10 जूल का जो डिफरेंस 2 जूल है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। दैट मीन्स आप ऐसे याद रखिए, 12 जूल इंसिडेंट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू टू थिंग्स, वर्क फंक्शन एज वेल एज रेस्ट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट लिखने के हमारे एग्जामिनर खुश हो जाएगा, पागल हो जाएगा बच्चा, आपको पूरा मार्क्स दे देगा। अब उसके बाद इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला HF, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला HF नॉट, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर का मैक्सिमम है। हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम बेटा यही k मैक्स होता है, इसी को हम वर्क फंक्शन, इसी को हम बेटा क्या कहते हैं? वर्क, और वर्क बराबर चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल HF माइनस फाई नोट, यहां से E को नीचे भेज दीजिए तो ये हो गया HF E माइनस में फाई नोट। इसका एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जो बना देने पर एग्जामिनर खुश होगा, पूरा मार्क्स देगा, और वो ग्राफ है बच्चों कुछ ऐसा। ये देखिए, इसको अगर आप कंपेयर करें तो y बराबर mx प्लस सी किस तरह होता है। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है क्लास 11th में, ये बिल्कुल वैसी है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं बायो के वो याद रखिए, y बराबर mx प्लस सी। यानी y पर अगर मैं v नॉट को प्लॉट करूं y एक्सिस पर, और x पर बच्चों मैं f को प्लॉट करूं फ्रीक्वेंसी को, तो ये मेरा कहा जाएगा स्लोप और ये कहा जाएगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट एज वेल एज स्लोप। ध्यान रखिए अगर ये प्लस सी है तो ग्राफ ऐसे जाता ओरिजिन से ऊपर, लेकिन ये माइनस सी है बच्चों इसलिए ओरिजिन से नीचे होगा। तो दिस विल बी द इंटरसेक्ट एंड दिस विल बी द स्लोप, जिसको हम tan थीटा भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है? m, यानी कि h बटे में e। दैट्स इट बच्चों। ये लिखने के बाद आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। और अगर पूरी फिजिक्स आप मुझसे सीखना चाहते हो इंटरेस्टिंग तरीके से, PYQs करना चाहते हो और न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो, फिजिक्स को फील करना चाहते हो बेटा, तो यू कैन ज्वाइन माय लेटेस्ट बैच अवेलेबल ऑन SSP विद्यापीठ। विजिट कर लीजिए ssvvidyapith.com या आज ही डाउनलोड कीजिए SSP विद्यापीठ। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द नंबर I have already given in my caption as well as description. See you in the next video. Jai Hind.